वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है वजाद खान और आप देख रहे हैं चैनल प्रोफेशनल एडू हब। आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा, इनकम टैक्स रिटर्न। सही बात है कि नहीं? तो बहुत ही गर्मा गर्मी वाला टॉपिक है क्योंकि आईटीआर का ही सीजन चल रहा है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, मेरे स्टूडेंट हैं और भी बहुत सारे दोस्त हैं कि आईटीआर कैसे भरें, इजी वे में कैसे भरें। तो यही वीडियो आपको इजी वे में आईटीआर भरने का तरीका सिखाएगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। पहले हम सीखेंगे आईटीआर होती क्या है। मान लो किसी को यही नहीं पता, सिर्फ उसने सिर्फ ये 3 अक्षर ही सुने आईटीआर, उसको यही नहीं पता है कि आईटीआर होती क्या है, किस पर्पज से क्या होती है, तो उसको भी बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि आईटीआर की नीड क्यों है। मतलब पता लग गया, जरूरत ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा भरने की। सही बात है, नहीं तो नीड हम पता करेंगे क्या होंगी। फिर उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम और टैक्स ऑफ और टाइप ऑफ टैक्स पेयर भी पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आईटीआर में। वो मैं आगे अभी वीडियो में डिस्कस करूंगा, अभी नहीं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ आईटीआर, आईटीआर के भी टाइप्स होते हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। और कौन सी आईटीआर किस पर्सन को फाइल करनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में ड्यू डेट, क्योंकि हर चीज गवर्नमेंट की एक डेट के अकॉर्डिंग होती है। डेट के परे जाओगे तो सही बात है, आपको पेनल्टी भी लगेगी और आपके ऊपर लेट फी भी लगेगी। ठीक है, तो ये हम वीडियोस में आज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है, व्हाट इज आईटीआर। ठीक है, आईटीआर स्टैंड होती है इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब कि इनकम टैक्स ने फॉर्म दिया हुआ, इट इज ए फॉर्म। ठीक है, इनकम टैक्स ने फॉर्म दिया हुआ है और बोला हुआ है ये फॉर्म भरो। किसके लिए? टैक्स पेयर के लिए। टैक्स पेयर एक पर्सन है जो क्या करेगा, आईटीआर को भरेगा। ठीक है, तो वो बोलता है कि एक फॉर्म है आईटीआर जिसमें एक टैक्स पेयर मतलब एक पर्सन क्या करेगा, डिक्लेयर। क्या क्या डिक्लेयर करेगा? अपनी अर्न की हुई इनकम इन प्रीवियस ईयर। तो ये जो वर्ड आया है नया, प्रीवियस ईयर, इसको 1 मिनट के लिए होल्ड पर रखो, मैं भी आपको बताता हूँ क्या होता है। फिर उसके बाद कि जो इनकम उसने प्रीवियस ईयर में अर्न करी, उसको क्या करेगा, सबमिट। उस फॉर्म को क्या कर देगा, सबमिट। किस ईयर में? असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर में बस 1 मिनट थोड़ा वेट करो, दोनों में अभी एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। तो सबमिट करेंगे असेसमेंट ईयर में, किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, अब प्रीवियस और असेसमेंट ईयर क्या होता है कि एक पर्सन, क्या बोला गया इनकम टैक्स में, कि एक पर्सन जब अपनी इनकम कमाए तो उसकी डिटेल दे दे किसको, गवर्नमेंट को, और उस हिसाब से टैक्स भी पे कर दे। ठीक है, अब कुछ लोग सोचते हैं कि यार इनकम मेरी, में टैक्स क्यों पे करूं। पहली बात तो ये, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर आपके घर में कोई रेंट पे रह रहा है तो आप कितने दिन उसको रखोगे फ्री? आप ही बता दीजिए। ज्यादा 15 दिन, ज्यादा 20 दिन, ज्यादा 1 साल, ज्यादा ज्यादा 6 महीने। इससे ज्यादा आप उसको टॉलरेट नहीं करोगे। या तो उससे मांगोगे पैसा कि भाई रहने के पैसे दे, या उसको बोलोगे चले जाओ। ठीक है, साफ सीधी बात है। तो यही सेम है आपका आईटीआर का। भाई मेरे अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना बनता है अपनी इनकम पे। क्यों? क्योंकि चलो आपका घर है, अपना घर है, आप उस घर में रह रहे हो, उसका रेंट मत दो, बट आप गवर्नमेंट के क्या नाम, रोड इस्तेमाल करते हो, गवर्नमेंट का है। आप क्या करते हो, रोड जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो गया या कुछ भी चीज हो गई, आपने घर के अलावा आप घूम रहे हो यहाँ वहां, तो भाई ये भी तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आप बेखौफ टहल रहे हो, बेखौफ घूम रहे हो, तो भाई उन चीजों पे रहने के लिए कुछ ना कुछ तो देना होगा। गवर्नमेंट ने कभी नहीं बोला रेंट दो। गवर्नमेंट ने बोला भाई आप हमारे सोर्स इस्तेमाल करते हो, आप इंडिया की जमीन इस्तेमाल करते हो, इंडिया पे जो कंपनी है आपकी वहां पे जाके जॉब करते हो, या उन्हीं जमीन पे आप अपना बिजनेस करते हो, वहां से इनकम कमाते हो, तो थोड़ा बहुत तो देना बनता है गवर्नमेंट को। साफ सीधी बात है। तो वही चीज है कि आईटीआर क्या होती है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरो, और आपका अगर उसमें टैक्स बनता है तो वो भी दो। अब गवर्नमेंट ने बोला कि जो आपने पिछले साल इनकम कमाई, पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर, और इसको फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। ये कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। हमेशा किसी भी साल का अप्रैल स्टार्ट 1 अप्रैल से और अगले साल का 31 मार्च तक, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि मान लो मैं अभी बैठा हुआ हूँ कौन से ईयर में, 2021 में, मतलब 1 अप्रैल 2020 से अगला साल खत्म होगा 31 मार्च 2021 में, तो मैं इसको बोलूंगा 20 और 21। तो जिस ईयर में बैठ के रिटर्न फाइल करूंगा वो मेरा असेसमेंट ईयर, और पिछले साल की मैं इनकम की डिटेल्स डालूंगा इस साल बैठ के, तो वो मेरा होगा प्रीवियस ईयर। मतलब जिस ईयर में मैंने इनकम कमाई वो प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में मैं बैठ के रिटर्न सबमिट करूंगा गवर्नमेंट को वो मेरा होगा असेसमेंट ईयर।
ठीक है। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, ये ईयरली बेस पे होता है। ये रिटर्न कब जाती है, ईयरली बेस पे, मतलब एक साल की इनकम कमाई और अगले साल उसकी डिटेल दे दी। टैक्स बनता है तो टैक्स दे देंगे, नहीं बनता तो नहीं देंगे। वो भी हम आगे देखेंगे कि कैसे क्या कब टैक्स बनेगा, कब देना है कब नहीं देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वाई वी नीड टू आईटीआर फाइल, हमको जरूरत क्या है आईटीआर फाइल करने की। नॉर्मल पर्सन 18 से 60 साल के बीच में है और वो कमाता है और उसकी इनकम एक साल में 2.5 लाख रुपए से ऊपर चलेगी, उसको आईटीआर फाइल करना जरूरी है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर उसके बाद अगर एज हुई 60 से 80, मतलब 60 से 80 एज के बीच में हुआ तो 3 लाख से ऊपर जाएगी तो उसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। और फिर अगर 5 लाख से ऊपर चलेगी, किस लोगों के लिए, जो 80 साल से अबव है, तो उनके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है। तो इनके लिए तो जरूरी है, यहाँ बाउंडेशन नहीं है कि इन इनकम से नीचे हुई तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो। आप रिटर्न फाइल, आपके 2 रुपए की इनकम है आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, 2 लाख की इनकम है रिटर्न फाइल कर सकते हो, 10 लाख की इनकम है रिटर्न फाइल कर सकते हो, 1 करोड़ की इनकम है रिटर्न फाइल कर सकते हो। कोई भी बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि रिटर्न फाइल करने के अलग अलग एडवांटेज है। बस इस स्कीम को मैं पूरा कर लूं और एडवांटेज अभी हम पूरे करते हैं। ठीक है, तो और दूसरा क्या है, अगर आप एक कंपनी हो तो अब आपकी इनकम चाहे जीरो हो चाहे इनकम करोड़ों में हो, आपको क्या करना है, रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप इनकम टैक्स रिफंड मांगते हो, देखिए ये उन लोगों को ज्यादा समझ आएगा कि लाइक किसी के फादर या खुद लोग, उनकी रिटर्न पे कटता है डिडक्ट टैक्स। आप हर साल जब सैलरी लोगे तो वो बोलते हैं हम थोड़ा सा अमाउंट काट रहे हैं टैक्स के रूप में। तो मान लो अगर उसको रिफंड मंगवाना हो, कभी कभी होता है कि आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर नहीं की साल के एंड में, बट एम्प्लॉयर ने, मालिक ने आपके टैक्स काटा है हर महीने आपकी सैलरी से, तो आप उसको वापस मंगवाने के लिए आइटल भरोगे। तो ये भी भाई एडवांटेज ही है। इजी टू गेट लोन, आप आसानी से लोन पा सकते हो आईटीआर के थ्रू, क्योंकि आप कहीं आप, मैं तो आपको बोलता ट्राई करो, किसी भी बैंक में जाओ और बोलो कि मुझे लोन चाहिए, तो उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट आईटीआर होगी। ठीक है, और लास्ट में आता है अगर आपकी इनकम का सोर्स, मान लो आप सैलरी से भी कमा रहे हो और आपका अपना निजी घर है और आपने उसको रेंट पे दे रखा है कोई एक फ्लोर, वहां से इनकम आ रही है, तो अगर आपकी एक सोर्स से ज्यादा इनकम है तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। ठीक है, अब एडवांटेज सुनो, देखो पहली बात ये तो हो गया हमारा नॉर्मल सा। अब एडवांटेज देखो बहुत सारे, मान लो आप सैलरी कमाते हो और अब आप क्या सैलरी में ही टिके रहना चाहते हो, अगर आप आईटीआर फाइल करना सीख जाओगे तो आप खुद के क्लाइंट बना के उनसे खुद चार्ज कर सकते हो पैसे। सही बात है, और साइड बाय साइड इनकम कौन ना करेगा, तो इससे अच्छा इसको अच्छे से सीखा जाए और फिर अपने क्लाइंट बना के उनसे अर्न किया जाए। सही बात है कि नहीं। फिर उसके बाद मान लो आपका, आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न को हर टाइमली कर देते हो, तो जहाँ मान लो इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, एफिडेविट वगैरह बनवाते हो, तो उसकी नीड नहीं पड़ेगी। आपने अगर क्या नाम इनकम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रखी है तो वही आपका इनकम सर्टिफिकेट की तरह काम करेगा, आपको कहीं से एफिडेविट बनवाने की जरूरत ही नहीं है। और हर किसी की लाइफ में ये नीड हुई है कि इनकम सर्टिफिकेट या इनकम एफिडेविट लाके दो, तो आप अगर आईटीआर सबमिट करोगे वहां पे आपका कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि सेंट्रलाइज इनकम टैक्स रिटर्न जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो कोई ना कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, और कम से कम जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको, लाइक लोन लेना है, लाइक इनकम सर्टिफिकेट के लिए जगह पे आपको आईटीआर सबमिट करनी है, तो आपको क्या करना है, 3 साल का मिनिमम 3 साल की आपको रिटर्न देनी पड़ती है। तो मान लो आज नहीं नीड है, क्या पता 3-4 साल बाद नीड हो जाए, तो आप हर साल अपनी रिटर्न टाइमली टाइमली भरते रहिए, ताकि फ्यूचर में कभी 3-4-5-6 साल बाद नीड हुई तो आप 3 साल की इकट्ठी रिटर्न दे तो सकते हो। समझ रहे हो। और अगर आप सोचो कि अभी नहीं भर रहे, एक साथ भर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बैक डेट की कभी भी आईटीआर नहीं भर सकते, ये अमेंड हो चुका है, पहले इसका ऑप्शन रहा करता था लेकिन अब इसका ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो एडवांटेज ही एडवांटेज है, तो इसको आप सीखो, अपनी साइड बाय साइड एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लो, सैलरी हो बिजनेस हो, ये भी काम करोगे तो इजी रहेगा। दूसरा, मान लो कि अगर आप यही काम किसी और से कराते हो, पैसे देने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, टाइम भी तो जाएगा, आप उसके बाद जाओगे, फिर उसको देखोगे कि भाई टाइम दोगा, फिर वो 2-3 दिन में टाइम करेगा फिर देगा। इससे अच्छा आपको आता है, आप घर बैठो, 15 मिनट का काम है, खत्म करो, साइड करो, बात खत्म। सही बात है कि नहीं। तो आगे चलते हैं। सोर्स ऑफ इनकम, जैसा अभी मैंने बोला कि सोर्स ऑफ इनकम, तो इनकम टैक्स एक्ट मतलब कानून के अकॉर्डिंग हमारी 5 टाइप की सोर्स ऑफ इनकम है। पहला, सैलरी, जो पर्सन सैलरी कमाता है एक सोर्स ऑफ इनकम इनकम टैक्स में उसको बोला गया।
दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, मतलब अगर किसी की प्रॉपर्टी है, मतलब घर है और वो उससे इनकम कमाता है, और कैसे इनकम कमाएंगे, रेंटेड इनकम से, भाई किराए पे दे दिया तो वो वाली इनकम। तीसरा पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, या तो मेरा बिजनेस होगा, या मैं एक अकेला बंदा बिजनेस कर सकता हूँ, या प्रोफेशन सर्विस दे सकता हूँ, लाइक मैं डॉक्टर हूँ मेरा प्रोफेशन है, लाइक मैं सीए हूँ मेरा प्रोफेशन है, लाइक मैं एक एडवोकेट हूँ मेरा प्रोफेशन, लाइक मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ मेरा प्रोफेशन है, तो वहां से भी कमा सकता हूँ। तो पीजीबीपी, तीसरी सोर्स ऑफ इनकम। फिर अगला कैपिटल गेन, मान लो कि मेरे पास कोई एक पुरानी दादा की या पापा की किसी की एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर होके आई थी, और उसकी कीमत उस टाइम पे थी मान लो 10 लाख, लेकिन मैंने 10 साल बाद उसको बेच दिया। पापा ने जब खरीदी 10 लाख की खरीदी थी, मैंने आज उसको बेचा 30 लाख में, तो ये 20 लाख का डिफरेंस आ गया, मतलब 20 लाख की अर्निंग हो गई, मतलब इनकम हो गई, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। तो वो आएगा। लाइक कैपिटल गेन के और एग्जांपल भी हो सकते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, 10,000 रुपए लगाए और 1 साल बाद 1 लाख रुपए मुझे मिल गए, बेनिफिट हो गया, तो 90,000 रुपए का क्या हो गया, एक प्रॉफिट, तो वो मेरी क्या है, कैपिटल गेन की इनकम है। समझ रहे हो। फिर लास्ट आता है आपका अदर सोर्स, मतलब इन चारों में जो इनकम नहीं आ पाई वो अदर सोर्स में जाएगी। लाइक आपने लोन पे दे रखा है किसी को अमाउंट, आप इंटरेस्ट ले रहे हो, इंटरेस्ट की इनकम। लाइक आपने एफडी डाल दी, एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी आपकी इनकम। लाइक आपने क्या कर रखा है, किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, और हर साल डिविडेंड आता है। डिविडेंड किसी को नहीं पता तो समझो, जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो अपने शेयर होल्डर को कुछ अमाउंट देती है, वो उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो बाकी सारी इनकम जो बच गई वो कहाँ जाएगी, अदर सोर्स। ठीक है। फिर हम आते हैं टाइप ऑफ टैक्स पेयर, जो मैंने बात की। टाइप ऑफ टैक्स पेयर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो टैक्स पे करेगा, यहाँ पे वो है जिसके ऊपर एप्लीकेबल है आईटीआर भरना, उसको हम बोलते हैं पेयर। अब जरूरी है कि टैक्स पे करेगा, कभी कभी टैक्स पे नहीं करता, लेकिन बोला जाएगा उसको टैक्स पेयर अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। फिर उसके बाद पहला टैक्स पेयर होता है इंडिविजुअल, अकेला बंदा जो भी इनकम कमाएगा वो इंडिविजुअल कहलाएगा। दूसरा कंपनी, जो कोई रजिस्टर्ड हो कंपनीज एक्ट में, जिसके आपने नाम के पीछे देखा होगा प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड लगता है वो। फिर उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी एक बिजनेस होता है जो पुश्तैनी बिजनेस होता है, तो पीढ़ियों दर पीढ़ी चलाता है, उसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं। और लास्ट आता है प्रोप्राइटरशिप, मतलब एक इंडिविजुअल बंदा क्या कर रहा है, एक बिजनेस कर रहा है, कोई सा भी बिजनेस हो सकता है। तो ये आपके आपके क्या आगे, टाइप ऑफ टैक्स पेयर। आगे चलते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ आईटीआर, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि आईटीआर कितने टाइप की हैं और कौन सी आईटीआर किसको भरनी है, तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। सही बात है कि नहीं। तो आपके आईटीआर होते हैं 7 फॉर्म होंगे, छोटे छोटे से, कुछ बड़े भी हैं, मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा, कुछ बड़े भी, लेकिन हाँ इजी टू गेट, मतलब बहुत ज्यादा इजी है, आपको अंडरस्टैंड झटके में आएंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। आगे चलते हैं। पहली जो आईटीआर आती है वो आती है आपकी आईटीआर 1। आईटीआर 1 एक सहज फॉर्म है, इजी फॉर्म है, इसका नाम ही आईटीआर 1 का नाम क्या दिया हुआ है, सहज। ठीक है, तो इजी वे में इस फॉर्म को भरा जाएगा। जब हम आगे आने वाले वीडियोस में आईटीआर को कवर करेंगे तो देखना सबसे इजी फॉर्म आपका आईटीआर 1 ही होगा। ठीक है। किसके लिए बना है, इंडिविजुअल रेसिडेंट के लिए। तो इंडिविजुअल मतलब हम जैसे, हम इंडिविजुअल हैं, लेकिन रेसिडेंट का मतलब अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स बहुत ही अलग है। तो उसके लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो लाएंगे ताकि आप रेसिडेंशियल या रेसिडेंट के बारे में अच्छे से जानो। ठीक है। लेकिन अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए ये समझिए कि रेसिडेंट मतलब कि जिस साल उसने इनकम कमाई वो इंडिया में ही था, बस आप ये समझिए। ठीक है। फिर उसके बाद ये इनकम इस फॉर्म में आएंगी। अगर आपकी इस तरीके की इनकम है तो आईटीआर 1 में आपकी इनकम जाएगी। पहला, आपने सैलरी से कमाया हो। दूसरा, एक हाउस प्रॉपर्टी से कमाया हो, लाइक आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी है, आपने किराए पे दे दी और वहां से भी इनकम आई है। तीसरा, अदर सोर्स। अदर सोर्स में मैंने बताया था इंटरेस्ट आ जाए आपके पास, या आपके डिविडेंड आ जाए, ऐसी टाइप की आपकी इनकम आ रही तो अदर सोर्स में जाएगी। लेकिन अदर सोर्स में कुछ इनकम इंक्लूड होती है, लेकिन इस फॉर्म में वो इनकम इंक्लूड नहीं है। जैसे अदर सोर्स की इनकम में क्या आएगा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी और रेस सोर्स से, मान लो लॉटरी से जीत गए, रेस सोर्स में पैसा लगाया, वहां से पैसा आ गया, ये अदर सोर्स की इनकम है। बट आईटीआर 1 में इसकी जगह नहीं है, ध्यान रखना, ये किसी और फॉर्म में जाएगी। आगे जो फॉर्म आएगा, लाइक अगला फॉर्म है आईटीआर 2। ठीक है। और वो आईटीआर 2 किसके लिए बनी है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए बनी है, कि इंडिविजुअल भी भर सकता है, और इंडिविजुअल कोई सा, रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो,
हम सेपरेट वीडियो में इसको कवर करेंगे कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट क्या होता है, ठीक है। और कौन कौन सी इनकम यहाँ पे आएंगी, यहाँ ध्यान से देखिए आप। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी सी की इनकम हो, मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी हो, मतलब एक प्रॉपर्टी से ज्यादा उसके बाद प्रॉपर्टी हो, वहां से इनकम आ रही है। तीसरा आपका अदर सोर्स से इनकम, ठीक है। लेकिन अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है विनिंग फ्रॉम लॉटरी और रिसोर्सेज, ठीक है। ये दो फॉर्म मैंने इसके सामने लिया है, आप कंपेयर करिए। तो पहले आइटम 1 में देखिए सैलरी वाला पॉइंट सेम है। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे सिंगल प्रॉपर्टी है आइटियर 1 में, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टी है। तीसरा वहां अदर सोर्स है, यहाँ पे अदर सोर्स है, लेकिन वहां एक्सक्लूड किया है विनिंग फ्रॉम लॉटरी और यहाँ इंक्लूड किया है विनिंग फ्रॉम लॉटरी को, ठीक है। और नीचे देखेंगे एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक होगी तो आईटीआर 1, और एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से ज्यादा चले गई तो आईटीआर 2। और एक पॉइंट और लिखा हुआ है, ये जो डायरेक्टर के लिए लिखा हुआ है आईटीआर 1 में, सो इसके ऊपर पैनिक मत होना, इसके ऊपर भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बहुत जल्द आएगी, क्योंकि ये इस साल का एक नया पॉइंट है, बहुत ही डायनेमिक पॉइंट है। आज तक इसको कवर नहीं किया गया था, लेकिन इस साल से ये कवर हुआ है। तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी, तो उसके लिए वेट करें, और मजेदार वीडियो टॉपिक होगा आपका, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये दो फॉर्म है, यहाँ पे इनकम तो बता दी, लेकिन एक इनकम यहाँ मिसिंग है। देखो यहाँ पे हर हर टाइप की इनकम आ गई है, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे कैपिटल गेन भी कवर हो गया, कि कैपिटल गेन की भी इनकम आईटीआर 2 में आ जाएगी। बट अभी तक एक इनकम कवर नहीं हुई, वो है पीटीपीपी वाली, जो हमने पढ़ा था इसी वीडियो में, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर बिजनेस और प्रोफेशन से अगर कोई भी इनकम होगी तो वो इन दो फॉर्म में नहीं आएगी, आगे आने वाले दो फॉर्म में आएगी, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 में। तो देखते हैं, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 में साथ साथ ही लिया था ताकि आपको कंपैरिजन में इजी रहे। तो देखिए आईटीआर 3 से पहले हम आईटीआर 4 पे चलते हैं। आईटीआर 4 किसके लिए? इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर फर्म्स, फर्म्स मतलब पार्टनरशिप फर्म्स, और इन एक्सक्लूड करते हैं यहाँ से आपको एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक एलएलपी भी पार्टनरशिप होती है, लेकिन ये अलग एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, और जो पार्टनरशिप फर्म है वो अलग एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। तो जो पार्टनरशिप फर्म बनी उसको आईटीआर फॉर्म में इंक्लूड किया गया, लेकिन जो एलएलपी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसके लिए क्या कर दिया गया, इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है। और मजेदार बात देखो, एलएलपी के ऊपर भी है एक, हम अलग से वीडियो लाएंगे, एक बढ़िया वीडियो की एलएलपी होती क्या है और इसमें नया क्या आया और इसको क्यों बनाया गया, ठीक है। तो नीचे देखते हैं इसमें इनकम। अब देखो इसमें इन आईटीआर 3 और 4 में सिर्फ एक इनकम इंक्लूड होगी, कौन सी? बिजनेस वाली, बिजनेस फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम या तो प्रोफेशन या तो बिजनेस। तो इन दोनों फॉर्म में आपकी क्या है, बिजनेस से रिलेटेड इनकम आएगी ही आएगी। तो आईटीआर 4 को एक पहली वाली लाइन कॉमेस तक छोड़ देना, कहां तक? 4480 तक, मतलब यहां तक छोड़ो, यहां तक छोड़ोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये सारी इनकम आपकी देखो सेम है आईटीआर 1 से, ठीक है। ये सारी की सारी इनकम क्या है आपकी, बिल्कुल सेम है, बस ये पॉइंट जुड़ गया एडीए तक। यही है आपका बिजनेस के सेक्शन। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट अगर कोई आईटीआर 4 में जाएगा तो वो इन सेक्शन के अकॉर्डिंग जाएगा। ये सेक्शन को आईटीआर क्या नाम, इनकम टैक्स एक्ट में बोला गया प्रिजेंटिव बेस इनकम, ठीक है। तो इस फॉर्म अगर कोई इस प्रेजेंटिव बेस इनकम पे जाता है तो उसको आईटीआर 4 भरनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ यहाँ पे ना, एक बोला गया अगर आपकी बिजनेस है या आप प्रोफेशन में हो तो आपका जितना मर्जी टर्नओवर हो, परसेंटेज वाइज उसकी इनकम मानी जाएगी और इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स जाएगा। लेकिन इन सेक्शन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, आपको जानना बहुत जरूरी है, लेकिन इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अलग अलग टॉपिक हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे, ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा, इजी टू गेट रहेगा कि आसानी से आप समझ जाओ, और हमारे भी अच्छा रहेगा कि हमारी वीडियो भी अलग अलग उसमें आ रही है, ताकि आप इजी इजी वे में उसको गेट कर सको, ले सको, ग्रैब कर सको, ठीक है। तो ये सेक्शन में बस यही है कि आप लोग क्या कर सकते हो, प्रेजेंटिव बेस मतलब एक प्रोपोर्शनेट उसमें लिखा होगा। मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, लाइक अगर मैं प्रोफेशनल हूँ, लाइक डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, तो उनको बोला गया कि अगर आपकी इनकम आती है 50 लाख तक, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपनी इनकम का 50%, अपने जो 50 लाख अगर आपका टर्नओवर है, मान लो किसी ने टर्नओवर ले गए 50 लाख तक, 40 लाख तक, आपको 50 लाख है, तो उस 50 लाख के टर्नओवर में आपको 50% इनकम मानना पड़ेगा, और उस इनकम पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसी मैं बिजनेस की बात करूं, कोई बिजनेस है तो उसका बिजनेस की लिमिटेड 2 करोड़ तक, कि 2 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है तो आप आईटीआर 4 भरोगे, और उसमें उस बिजनेस का जितना भी टर्नओवर है उसका 6 या 8%
ये दोनों में कवर करूंगा आगे आने वाली वीडियोस में। 6 या 8% आपका इनकम माना जाएगा और उस इनकम पे गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बिजनेस की इनकम इंक्लूड हो गई, इसलिए आईटीआर 4, वरना देखो आईटीआर 1 जैसे सारे पॉइंट है। मान लो मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि मैं सैलरी 5 महीने सैलरी बेस था, फिर मैंने सोचा मैं बिजनेस कर लेता हूँ, तो मैं बिजनेस में चला गया। अब मेरी दो टाइप की इनकम, बिजनेस से भी सैलरी से भी, तो मैं कौन सी आईटीआर भरूँ? आईटीआर 4। लेकिन अगर मान लो मेरी इनकम है सिर्फ सैलरी से, तो मैं कौन सी भरूंगा? आईटीआर 1। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल के साथ मैं अभी पूरा कवर करता हूँ। पहले मैंने नीचे एक बार पिक्यूनरी लिमिट है, मतलब आपकी पैसों से रिलेटेड लिमिट है कि कहाँ पे कितने अमाउंट पे कितनी इनकम तक कौन सी आईटीआर जाएगी, तो मैं चारों की चारों एक साथ ले आता हूँ, पहली आ ही चुकी है। तो आईटीआर 1 में कब तक आप आईटीआर 1 भर सकते हो? जब तक आपका अमाउंट 50 लाख तक का हो। 50 लाख से 1 रुपया ऊपर गया तो कौन सी आ जाएगी? आईटीआर 2। लेकिन वहां पे बोला गया कि अगर आपकी इनकम आईटीआर 2 में जाती है, 50 लाख से अबव आपका चला गया, तो आपको अपनी एसेट और अपनी लाइबिलिटी का डिटेल देना पड़ेगा कि आपकी कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज है आपकी सर पे। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है। फिर आईटीआर 4 पे चलते हैं, देखो मैंने यहाँ लिख दिया है कि बिजनेस में 2 करोड़ तक की इनकम और प्रोफेशनल 50 लाख तक की इनकम पे आईटीआर 4 जाएगी, क्योंकि प्रेजेंटिव जो आपके सेक्शन है 44AD, 44AE, 44AD है, ये आपके इसीलिए ही होते हैं, ये इस लिमिट के लिए। ठीक है, और अब इन तीनों फॉर्म में कोई नहीं गया तो कहा जाएगा आईटीआर 3 में। मतलब कि आपका यहाँ पे क्या होगा? इंडिविजुअल एचयूएफ इनकम होगी कहाँ से? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन से, और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है वैसे। अगर कोई बिजनेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, P&L बनाता है और उसको ऑडिट करवाता है, तो वो सारे के सारे कहाँ पे जाएंगे? आईटीआर 3 में जाएंगे। ठीक है, मीन्स ये लिमिट क्रॉस कर जाए तो आईटीआर 3 में, अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह बनाता है तो आईटीआर 3 में आपका आएगा। तो ये 4 फॉर्म ही ऐसे जो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। लेकिन आईटीआर 1 तो आपके आसपास होंगी भतेरे। आप आईटीआर 1 तो इतनी पकड़ सकते हो, साइड बाय साइड इतनी इनकम कर सकते हो आईटीआर 1 से जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके कोई चाचा, कोई ताऊ, पापा खुद के, पापा के ऑफिस के, उनके ऑफिस के, भाई के ऑफिस के, मैं खुद काम करता हूँ, मेरे ऑफिस के जितने भी कलीग्स हो, मैं उनके आईटीआर ले सकता हूँ। मिनिमम अमाउंट आपको पता है 300, 400, 500 रुपए में आईटीआर फाइल हो जाती है। आप लो, अपने साइड बाय साइड इनकम करो, किसने रोका है? आप अपनी सैलरी भी ले रहे हो और आप अपनी क्या ले रहे हो? साइड बाय साइड यहाँ से इनकम भी कमा रहे हो। तो ये चीज इसके लिए है। ठीक है, तो आप लोग अपना साइड बाय साइड इनकम भी कमा सकते हो। तो ये 4 फॉर्म आपके अभी तक इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्म के लिए हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग रह गए, जैसे आईटीआर 5 में कौन कौन से लोग आते हैं? फर्म्स के लिए तो है ही है, एलएलपी के लिए भी है, लोकल अथॉरिटी के लिए भी है, एओपी के लिए भी और बीओआई के लिए भी है। एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वो मैंने बता दिया, इसकी अलग हम एक क्या बनाएंगे, सेपरेट वीडियो। लोकल अथॉरिटी क्या होता है आपका? लाइक आपके आजू बाजू एमसीडी के होते हैं, जो भी एमसीडी के ऑफिस वगैरह होते हैं, तो वो लोकल अथॉरिटीज होती हैं लोकल लेवल पे। ठीक है, तीसरा एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब कि एक मान लो मैं कंपनी, वो इंडिविजुअल, वो पार्टनरशिप हम एक साथ मिलके बिजनेस कैरी कर रहे हैं, तो इसको हम एओपी बोलेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और अगला है बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मैं इंडिविजुअल, एक बिजनेस था वो भी इंडिविजुअल था, एक बिजनेस और था वो भी इंडिविजुअल है, हम सब मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तो हम क्या बोले जाएंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ऐसे लोग आईटीआर 5 भरेंगे। फिर आईटीआर 6 में कौन सी कंपनी अदर देन सेक्शन 11? ठीक है, सेक्शन 11 एक इनकम टैक्स सेक्शन 11 है, जहां पे आपकी वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है जो चैरिटी होगी, ट्रस्ट होंगे या क्लब वगैरह होंगे, तो वो आपकी उसमें सेक्शन 11 में रजिस्टर्ड होता है। तो यहाँ पे बोला गया सिर्फ कंपनी भरेगी, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड। लेकिन अगर कोई सेक्शन 11 वाली कंपनी है, वो इधर नहीं आएगी। ट्रस्ट कंपनी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, वो इधर नहीं आएंगे। वो कहाँ जाएंगे? आईटीआर 7 में। तो देखो यहाँ पे जो सेक्शन लिखे हुए हैं, इन्हीं में वो पॉइंट है। आपका ट्रस्ट हो, आपका यूनिवर्सिटी हो, आपका कॉलेज हो, आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो, जो भी हो, वो आपका आईटीआर 7 फाइल करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आता है ड्यू डेट्स। देखो, हर साल की ड्यू डेट्स अलग होती हैं अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इस साल की भी अलग हो गई है। जरूरी नहीं है कि अगले साल ये सेम हो, लेकिन मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। जैसे इस साल का जो असेसमेंट ईयर है, इस साल का 2021, जो उसकी है इंडिविजुअल कंपनीज की, वो सबकी कॉमन है। नवंबर 30, 2020 तक आप आईटीआर भर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जस्ट पिछले साल की, तो ये दोनों अलग होते हैं। लाइक इंडिविजुअल की अलग डेट होती है, कंपनी का अलग होती है।
ठीक है। लाइक इंडिविजुअल की अलग, इंडिविजुअल और एचयूएफ की रिटर्न कब तक भर सकते हो आप? अप टू 31 जुलाई तक। लेकिन ये डेट आपकी आई थी पिछले साल 31 जुलाई तक, लेकिन जैसे ही 31 जुलाई आने वाली थी, लाइक 29-30 को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने 1 महीना और एक्सटेंड कर दिया कि आप अगस्त में भी भर सकते हो। तो ये एक्सटेंड कम होना, ज़्यादा होना, ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है, और हर साल हुआ है, चाहे आप पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लेना, अगस्त तक वो चली गई। ऐसे में इसकी बात करूँ कंपनी की, तो कंपनी का आपका जो होता है 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है लास्ट अक्टूबर तक, लेकिन ये भी एक्सटेंड हो जाता है। तो हर साल ये डेट क्या होती है, वेरी होती है। तो इसके लिए आपको वेरी श्योर होना पड़ेगा, ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा कि ड्यू डेट इस साल की क्या है। लेकिन इस साल की जो 2021 है, जो आईटीआई का सेशन चल रहा है, इस साल की आपकी आईटीआई का जो टाइमिंग है वो आपका नवंबर 30 2020 तक है। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो का कंटेंट। आई होप सो मजा बहुत आया होगा, लेकिन इसमें जो आगे वीडियोस आएंगी उसमें और मजा आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पहले देखें ताकि आगे वाली वीडियोस में क्या हो जाए, कॉप अप हो जाए। बहुत मजा आने वाला आगे आने वाली वीडियोस में। और इस वीडियो को शेयर इतना करिए ताकि सब लोगों को ये नॉलेज आए। दूसरा, आप अच्छे से खुद देखिए ताकि आपको अच्छी नॉलेज आए, ताकि आप अपनी नॉलेज को आगे कन्वे कर सको, आगे डिलीवर कर सको। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। अगर आपको कोई भी नया पॉइंट इस वीडियो से पता चला है, कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हमें पता चले कि हम लोग सही ट्रैक पे हैं, हम लोग सही नॉलेज दे रहे हैं आपको। ठीक है, बाकी लव एंड सपोर्ट दीजिए ताकि हम आगे ऐसी वीडियो और लाते रहें। थैंक यू वेरी मच।